हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज में स्वागत है। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 साइंस प्राणियों में पोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन, जिसका हम लोग आज अभ्यास प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अमीबा अपने कुट पादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, क में गति करने के लिए, ख में भोजन ग्रहण करने के लिए, ग में भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, और घ में दिया गैसों के आदान प्रदान करने के लिए, है ना। तो इसका सही हो जाएगा ग नंबर, भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए हो जाएगा, यही आंसर है ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, है ना। पहला दिया हुआ है, पतली झिल्ली युक्त होता है। दूसरा है, रंसाकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। तीसरा दिया हुआ है, रंसाकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। रंसाकुर उंगलीनुमा संरचनाएं होती है ना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, दिया हुआ है, इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुनिए जिसके द्वारा रंसाकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। पहला में दिया है पहला दूसरा चौथा, दूसरा में दिया पहला तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, और घ में दिया है पहला और चौथा। तो इसका सही हो जाएगा पहला तीसरा और चौथा। पहला यानी कि पतली झिल्ली युक्त होती है ना। और तीसरा है, रंसाकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं ना। और चौथा क्या है, रंसाकुर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है। चलिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं ना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला में दिया हुआ है, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या है, अकृत। मानव में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह अकृत है ना। चलिए दूसरा नंबर सवाल है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर उंगलीनुमा संरचनाओं की खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं, रंसाकुर। क्या कहते हैं, रंसाकुर कहते हैं ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, अमीबा अपना भोजन खाली जगह में पचाता है, किसमें पचाता है, खाद्यदानी में। किसमें पचाता है, खाद्यदानी में, है ना। चौथा नंबर सवाल है, जीभ में स्वाद पहचान के लिए खाली जगह होती है, किस क्या होती है, कलिकाएं। कलिकाएं से हम लोग स्वाद पता करते हैं ना। चौथा नंबर सवाल है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कुडपाद के द्वारा करता है ना। पांचवा नंबर सवाल है, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों का नाम लिखिए, यानी कि कैसे पाचन होता है, वो किस प्रक्रिया से कौन कौन अंग में होता है ना, वो लिखना है। पहला हो जाएगा मुख, उसके बाद ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुद्दा, है ना। चलिए छठा नंबर सवाल है, गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताइए, है ना। तो गाय का मतलब 4 भाग होता है अमाशय, तो ये पहला कक्ष का नाम पूछ रहा है। तो क्या हो जाए, देखो, गाय पहले घास को जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग भंडारित कर लेती है। अमाशय का यह भाग रुमेन या प्रथम अमाशय कहलाता है ना। चलिए सातवां नंबर सवाल है, निम्नलिखित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज में, है ना। दूसरा वसा, वसा किस में होता है, वसीय अम्ल में, है ना। तीसरा प्रोटीन, ये हो जाता है अमीनो अम्ल में, है ना। चलिए आठवां नंबर सवाल है, स्तंभ य को स्तंभ ब के उचित कथन से मिलाइए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, है ना। हो जाएगा लाल ग्रंथि। तो लाल ग्रंथि में क्या होगा, लाल रस का स्रवित करना। दूसरा है अमाशय, अमाशय का कार्य होता है अम्ल का निर्मेचन। तीसरा अकृत, पित्त रस का स्रवण। चौथा है मलाशय, बिना पचे भोजन का भंडारण। क्षुद्रांत, पाचन का पूरा होना। बृहदांत, जल का
अवशोषण, है ना। मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य को लिखना है। तो मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं ना। कितने प्रकार के? 4। तो देखिए हम लोग आंसर देखेंगे। पहला होता है कृंतक, है ना। इनकी कुल संख्या 8 होती है। यह पकड़ने तथा काटने वाली दांत होते हैं। दूसरा होता है रदनक, इनकी कुल संख्या 4 होती है। यह चीरने एवं फाड़ने वाले दांत होते हैं। तीसरा हो जाएगा अग्रच्वर्णक, इनकी कुल संख्या 8 होती है। यह चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं, है ना। चलिए, चौथा है च्वर्णक, इनकी कुल संख्या 12 होती है। यह चबाने एवं कुचलने वाले दांत होते हैं। चलिए, 10वां नंबर सवाल है, मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, है ना। तो देखिए हम खुद से नहीं ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये किताब वाला हम लेकर के, और यहाँ देखिए हम लगा दिए, देखिए, है ना। मनुष्य के पाचन वाला है ना, सारा दिया हुआ है। यहाँ है देखिए, मुख गुहा, मुख, ग्रासनी, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, ग्रहणी, बड़ी आंत बृहदांत जिसको बोलते हैं ना, छोटी आंत क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं मलाशय, कृमि रूप परिकोशिका, अपेंडिक्स जो होता है ना, और देखिए गुद्दा। तो इस प्रकार से अपने कॉपी में चित्र को बना लेना है पाचन तंत्र का, है ना। चलिए, नामांकित होता है कि नाम के साथ बनाना है। तो देखिए इसमें नाम का साथ दिया हुआ, तो इसी प्रकार से उतार लेना है अपने कॉपी में, है ना। चलिए, अब हम लोग 11वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं ना। चलिए, 11 नंबर सवाल में है, मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताइए, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, घास खाने वाले जीव भोजन का भंडारण आमाशय में करते हैं और बाद में वह वापस उसी भोजन को जुगाली करके दोबारा निगलते हैं, जबकि मनुष्य के पाचन तंत्र में ऐसा नहीं होता, है ना। चलिए, अब 12वां नंबर सवाल है, अमीबा में पोषण को सचित्र बनाइए, है ना। अमीबा का यहाँ पे, है ना। तो देखिए अमीबा का हम लोग यहाँ बनाए हैं, देखिए किताब वाला भी यहीं लगा दिए हैं। देखिए ये है अमीबा, है ना। इसके बीच में जो है वह है नाभिक। ये देखिए ये कुटपाद है और ये खाद्यकण, खाद्यकण बाहर है। ये देखिए कुटपाद के द्वारा यह खाद्यकण को पकड़ता है। यहाँ देखिए खाद्यदानी है अंदर, और खाद्यकण देखो इसको पकड़ के अंदर ले गया, ये क्या है? खाद्यकण। अब देखिए यहाँ पे क्या है? केंद्रक, यह खाद्यकण और ये खाद्यदानी, है ना। और पूरा को क्या बोलते हैं हम लोग? अमीबा। तो इसका चित्र बना लेना है ना। चलिए, 13 नंबर सवाल है, गीता और सोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे ताकि वो दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन की खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, मोहन जल्दी जल्दी खाना खाने के कारण हुआ भोजन को अच्छे से चबा नहीं रहा था, जिसके कारण वह भोजन उसके गले में अटक गया और उसी खांसी आने लगी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जल्दी जल्दी भोजन करने से वह श्वास नली में चला गया और श्वास नली अपनी रक्षा के लिए उसे ऊपर धकेल दिया, जिससे मोहन को खांसी आ गई, है ना। क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, हम केवल घास और हरी सब्जियां खाकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि सम्मिलित है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगला वीडियो को हम भेजें तो आपके पास पहुंच जाए ना, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, है ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर पाए ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।